बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में जो है इनका आंसर लिखना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, इससे पिछला क्वेश्चन उसमें ये था कि इवेलुएट करना था, उनकी कोई वैल्यू निकालनी थी कोई नंबर की सूरत में, लेकिन अब आंसर सिंगल लॉग की शक्ल में होना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। सॉल्व करते हैं इसको, ये ऐसे ही उतार लें, log 25 प्लस 2 log of 3। अच्छा, ये जो 25 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट 2 प्लस 2, इसको ऐसे ही लिख लें। अच्छा, अब पावर लॉ आपने पढ़ा है। पावर लॉ, कोई भी log ऑफ बेस b x उसकी पावर n है तो ये पावर क्या होती है, ये स्टार्ट में आ जाती है log ऑफ x b। ऐसे ये जो पावर है ये इसके स्टार्ट में आ जाती है। तो अब ये जो है ये इस फॉर्म में है, ये पावर इसकी स्टार्ट में है, तो क्या करेंगे, इसको इस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट की सूरत में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, log 5 2 एंड ये ऐसे पावर की सूरत में आ जाएगी, प्लस इधर भी यही रूल यूज होगा, पावर लॉ। क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 एंड ये जो log से पहले है इसकी प्रोडक्ट की सूरत में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसकी पावर बन जाएगा। अब ये 2 एंड ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 प्लस log 3 स्क्वायर 9। सबसे फर्स्ट लॉ अब यूज होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या था, कोई से भी दो नंबर का प्रोडक्ट एंड उनका लॉगरिथम लिया जाए तो क्या होता है, कुछ इस शक्ल में आता है, log दोनों का अलग अलग एंड दरमियान में प्लस। अब ये है सम की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म है, इसको दोबारा उस प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे, log 5 मल्टीप्लाई 9। ठीक, ये प्रोडक्ट इनका बन गया, log 5 9 45। ये है आपका आंसर, सिंगल लॉग की फॉर्म में ये जो है आंसर आपका आ गया है जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। सेकंड पार्ट है log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। करते हैं सॉल्व। लॉज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, देन आप इनको सॉल्व कर सकेंगे इजीली। अच्छा, यहाँ पे दूसरा लॉ यूज हो रहा है क्वोशंट लॉ। क्या था क्वोशंट लॉ, कोई से भी दो नंबर इनका log अगर लें, बेस b इसकी क्वोशंट में है, उनका log लें तो क्या हो जाता है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y बेस b, जो इधर बेस है वही दोनों पे। ठीक, ये था क्वोशंट लॉ। तो ये जो है अब हमें गिवन है क्वेश्चन, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 9 ये x था एंड ये y 9/, माइनस जो है ये डिवीजन में चेंज हो गया 1/3, ये ऐसे हो गया। अब ये जो 9 है ये न्यूमरेटर में है ऐसे एंड इसके नीचे है 1 एंड ये 1/3 ये नीचे वाला। तो क्या रूल है, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड ये दरमियान वाले आपस में। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाते हैं 27/1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो आंसर आएगा log ऑफ 27।
ठीक, ये लास्ट बस यूज होने हैं, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। आगे थर्ड पार्ट है log of b स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, log of 5 क्यूब टू द बेस। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी बेसिस जो है वो सेम थी, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है तो ये 10 है, यहाँ पे भी बेस नहीं मेंशन तो 10 है दोनों में। अब यहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट हो चुकी हैं एंड दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ भी नहीं हम यूज कर सकते, क्वोशंट लॉ, मतलब ऐसे का क्योंकि इनके बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ का यूज। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था, यहाँ पे किसी भी नंबर का लॉग जिसकी बेस b हो x, बेस लॉ क्या था, log ऑफ x, ये log ऑफ x ऊपर एंड log ऑफ b ये डिनोमिनेटर में, ये ऐसे हो जाता है एंड साथ कोई भी बेस a, ये बेस b से चेंज होके a कोई भी बेस बन गई है, तो हम यहाँ पे ये वाला लॉ यूज करेंगे। ठीक, ये वाला लॉ तो करते हैं यहाँ से सॉल्व। क्या था, log b2 log a बेस है 5 क्यूब। अच्छा, बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या था, ये log पहले इस वाले सामने वाले का log b स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में इस बेस का log, ऐसे एंड मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे। अब यहाँ पे भी यही लॉ यूज होगा, चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होगा, log ऑफ 5 क्यूब, ये इसके सामने वाले का, ये जो है ऊपर इसका log एंड डिनोमिनेटर में इसका log, ये साथ बड़ा हो गया। अच्छा, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पावर लॉ यूज होगा, 2 पहले आ जाएगा log b एंड नीचे log 5। अब यहाँ पे पावर लॉ यूज होगा, ये जो 3 है ये log से पहले एंड 5 log a। अब log 5 एंड log 5 ये हो जाएंगे कैंसल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 log b, डिवीजन में 1 ना लिखें चाहे ऊपर 3 log a, 3 to the 6 log b डिवाइडेड बाय log a। यहाँ से फिर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करेंगे। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है एंड इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो क्या आंसर आएगा इसका, 6 ये साथ ऐसे ही एंड log एक दफा, ये जो नीचे वाला है ये बन जाएगी बेस एंड ये b, तो ये होगा इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं, 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अच्छा, यहाँ पे बेसिस जो है सेम है एंड प्लस हो रहे हैं, करते हैं सोल्व। क्वेश्चन को नीचे यहाँ पे उतार लें, प्लस log 3y। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट log से पहले है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके प्रोडक्ट है की सूरत में है, तो यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे एंड ये जो 2 है ये x की पावर बन जाएगा, x की 2 log बेस 3x एंड ये 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, प्लस log, इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये तो सिंपल ही है। अच्छा, अब बेसिस इनके सेम है एंड ये प्लस हो रहे हैं, तो कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ। क्या था, कोई भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इनका log लें तो वो किसके इक्वल है, दोनों के अलग-अलग log के एंड दरमियान में आता है प्लस। अब ये प्लस की सूरत में है तो इसको प्रोडक्ट की सूरत में हमने लेके आना है, तो क्या होगा,
इसका एंड इसका, ये log एक ही दफ़ा लिखना है एंड आगे जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखना है ऐसे। तो क्या आंसर आएगा x2, यही है आंसर, log की सूरत में सिंप्लीफाई ये हो गया है। अच्छा, फोर्थ पार्ट है इसका, 4 log of x to the base 5 minus log of y to the base 5 प्लस log of z to the base 5। तो करते हैं इसको सोल्व। हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, तीनों log की जो बेसिस हैं वो सेम है, 5 है। क्वेश्चन यहाँ पे प्लस log of z to the base 5। अच्छा, अब ये log से पहले ये जो नंबर है 4, इसको पावर ला यूज करते हुए, थर्ड ला है पावर ला, 4 को x के ऊपर पावर इसकी हम बना देंगे। तो क्या आएगा, log 5x की 4 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे एंड इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे नीचे। अब ये हो रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या था, माइनस हो एंड ये जो नंबर हैं इनका log किसके इक्वल हो सकता है, क्वोशंट की फॉर्म में एक दफा log लिखेंगे एंड ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर, और ये ऐसे ही उतार ले नीचे। अब एक log ये है प्लस दूसरा log ये है, बेसिस उनकी 5 है, तो अब यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ, कैसे, इसका एंड इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय z, ऐसे हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, x की 4 z डिवाइडेड बाय y, तो ये है आंसर। ठीक, पहले यहाँ पे क्वोशंट लॉ माइनस वालों में एंड देन साथ ये लिखें फिर एंड उसके बाद प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट है इसका, अब यहाँ पे यूज हो रहा है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग भी ऐसे ही काम करता है जैसे ये लॉग काम करता है। ठीक, बस यहाँ पे जो बेस है वो e होती है नेचुरल लॉग में, एंड दूसरे लॉग में कुछ भी बेस हो सकती है, तो इनका इसका फंक्शन जो है वो सेम ही है। तो जैसे उस ये वाले हमने क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे ही ये करेंगे। तो क्या हम करेंगे, पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे नो उतार लें। अच्छा, ये जो है 2, यहाँ पावर लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नेचुरल लॉग से जो पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसकी पावर बन जाएगी, यहाँ पे a की पावर ऐसे, ये जो है पावर बन के 2 प्लस नेचुरल लॉग b, ये 3 इसकी पावर बनेगी, माइनस नेचुरल लॉग c, ये 4 इसकी पावर बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे पहले इन दोनों पे आप लॉ यूज कर लें, प्रोडक्ट लॉ। क्या था प्रोडक्ट लॉ, ये हो रहे हैं प्लस एंड ये लोग एंड ये लोग, तो क्या इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेचुरल लॉग एक दफा आ जाएगा एंड ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस। अब एक नेचुरल लॉग ये वाला है, माइनस में ये वाला है। अब माइनस में हम क्या यूज करते हैं, क्वोशंट लॉ। जहां माइनस नजर आए तो क्वोशंट लॉ, क्वोशंट लॉ क्या था, नेचुरल लॉग है अब इसका एंड इसका, तो क्वोशंट लॉ में इनको डिवीजन की सूरत में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो यही है इसका आंसर। नंबर 3 है इसका, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम के लॉज यूज करते हुए एक्सपेंड करें। अच्छा, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, लेकिन मैथमेटिक्स में ये लफ्ज यूज होगा इसके लिए कि ब्रैकेट्स वगैरह खोलनी है एंड इनको सिंप्लीफाई करना है। करते हैं सॉल्व
फर्स्ट पार्ट है log of 11 divided by 5. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। अच्छा, log of 11 by 5, यहाँ पे ये हो रहे हैं डिवाइड, तो कौन सा लॉ यूज होगा? सेकंड लॉ, क्वोशंट लॉ। क्या था? कोई से भी दो नंबर क्वोशंट फॉर्म में हो तो लोग दोनों के साथ अलग अलग आता है, दरमियान में क्या आता है? माइनस। तो ये ऐसे हो जाएगा log of 11 माइनस log of 5, एंड बस यही इसका आंसर है। एक्सपेंड करना है ना इसको, ब्रैकेट्स वगैरह खोल के इसको फैलाना है, इस शक्ल में लिखना है। ये था फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड है आंसर जो है वो log की शक्ल में ही आना चाहिए, ठीक। सेकंड है log ऑफ स्क्वायर रूट 8 a6 टू द बेस 5। तो करते हैं इसको सोल्व। log 5 बेस है इसकी 8 a6। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में आते हुए ये जो है ये 1/, की फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ जो भी एक्सप्रेशन हो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है 1/2। यहाँ अगर 3 है तो 1/3 बन जाएगा, ठीक। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है। अब ये 1/2 है, या यहाँ पे यूज होगा थर्ड लॉ, पावर लॉ। ये जो 1/2 है ये पावर की शक्ल में जो है, ये जो पावर में है ये इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई हो के ऐसे 1/2 log of 5 एंड ये a6, ठीक। अब ये जो है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लॉ ऐसे 1/2, तो बाहर है ये पूरे के साथ है ना 1/2, ऐसे कर लें। एंड इसका मतलब है 1/2 अंदर वाले तमाम के साथ है 8 प्लस, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे प्लस में, एंड log ऑफ 5a6, ठीक। अब 1/2 log, हम इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3। 8 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे होगा ना, ऐसे 3 टाइम्स 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3, तो 8 की जगह ये पे 2 एक्सपोनेंट 3 लिखा, प्लस log, इसको ऐसे ही लिखें। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये जो इनकी पावर्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें। ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा पावर लॉ यूज करते हुए, प्लस ये जो 6 है अब पहले आ जाएगा पावर लॉ यूज करते हुए, ये हो जाएगा ऐसे। अच्छा, 1/2 ये जो है अब अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log of 2 टू द बेस 5, प्लस अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/2 log 5/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 log ऑफ a टू द बेस 5। तो ये है आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट है इसका, नेचुरल लॉग a² डिवाइडेड बाय c। करते हैं इसको सोल्व। आपको बताया था नेचुरल लॉग भी दूसरे लॉग की तरह ही काम करता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लें, डिवाइडेड बाय c यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले ये है डिवीजन का साइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज होगा। क्या था क्वोशंट लॉ? लॉग जो है ऊपर वाले के साथ
माइनस log डिनोमिनेटर के साथ, ऐसे। अब ये तो सिंगल में हो गया एंड ये अभी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट लॉ कैसे यूज करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, ये वाला ये जो है यहाँ तक आ गया, आगे ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ये वाला सी। अच्छा, यहाँ पे है अब ये पावर, तो पावर लॉ यूज करेंगे, ये जो 2 पहले आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, सॉरी ये माइनस में, ये है आंसर। नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है ये, log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय z एंड एक्सपोनेंट है इसका 1/9, तो करते हैं सॉल्व। क्या है ये, log एक्स वाई ओवर z एक्सपोनेंट 1/9, तो यहाँ पे यूज होगा, पावर है तो यहाँ पे थर्ड लॉ पावर लॉ यूज होगा, ये जो है 1/9 ये log के स्टार्ट में इसके प्रोडक्ट की सूरत में आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 1/9 एक्स वाई ओवर z। अब ये जो अंदर नंबर है ये क्वोशिएंट फॉर्म में है, डिवाइड में इसके डिवीजन में z है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे यूज होगा सेकेंड लॉ क्वोशिएंट लॉ। 1/9 इस पूरे के साथ है तो ये पूरे के साथ ऐसे आएगा, अंदर जो है ब्रैकेट में इसको जो है वो लॉ यूज करेंगे, log ऑफ एक्स वाई एंड ये जो डिवीजन है ये हम माइनस इसकी जगह आ जाएगी एंड log ऑफ z। ठीक, ये तो z एक सिंगल है एंड ये है मल्टीप्लाई की सूरत में एक्स वाई, तो अब यहाँ पे लॉ यूज होगा कौन सा, प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये प्रोडक्ट की सूरत में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो करते हैं लॉ यूज, log x प्लस log y, ये जो है ये हो जाएगा सम की सूरत में प्लस की सूरत में एंड ये साथ ऐसे, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1/9 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आंसर ऐसे ही ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है इसका, नेचुरल लॉग जो है इसका 16x³ का क्यूब रूट, करते हैं सॉल्व इसको। अच्छा, नेचुरल लॉग दूसरे लॉग ही तरह के हैं, इसके सारे लॉज हैं, 316x³। अच्छा, आपको बताया था कि रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है इसका इंडेक्स ये जब पावर बन के आ जाएगा तो 1/3 की फॉर्म में आएगा, ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में ये 1/3 होगा। ठीक, अब ये जो 1/3 है ये पावर लॉ यूज करते हुए इसको लॉग से, नेचुरल लॉग से ऐसे पहले ले आए, इसके साथ मल्टीप्लाई एंड यहाँ होगा ऐसे। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा, प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को ही कहते हैं, तो प्रोडक्ट लॉ फर्स्ट लॉ यूज होगा, लॉगरिथम 1/3 ऐसे कर लें क्योंकि अंदर सबके साथ ही चलेगा, नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x³। ठीक, अब होगा ऐसे, ये जो 16 है इसके फैक्टर्स कर लें, फैक्टर्स बना लें, 16 2 के टेबल पे जाए 8, 2 4 दी 8, 2 2 दी 4, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4, तो 16 की जगह लगा लें ऐसे 2 4 प्लस एंड ये जो 3 है ये नेचुरल लॉग से पहले पावर लॉ यूज करते हुए ऐसे कर लें, यहाँ भी पावर लॉ ही यूज होगा, चाहे दोनों का इकट्ठा कर लें, पावर लॉ यहाँ पे पहले कर दिया है। अच्छा, 4 जो है ऐसे पहले आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक, अब ये जो है 1/3, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहिए इसको मजीद सॉल्व 1/3 दोनों के साथ ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 1/3
मल्टीप्लाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/3, ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 एंड ये हो जाएगा 3 कैंसिल 3 से प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये है इसका आंसर। अच्छा, 6th एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिंपलीफाई इसको करते हैं एक्सपेंड। सॉल्यूशन क्या है ये क्वेश्चन? लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ए ओवर बी, एक्सपोनेंट है इसका 5 एंड टू द बेस 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो इसको यहाँ क्या करेंगे, पावर लॉ यूज करेंगे। थर्ड जो लॉ है ये लॉग से पहले ऐसे मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा, इससे लॉग ऑफ 2 1 माइनस ए एंड बी। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉग के जो आगे है ये किस शक्ल में है, ये क्वोशंट फॉर्म में है डिवीजन की। तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ सेकंड लॉ यूज करेंगे। कैसे? अब ये जो 5 है ये पूरे के ऊपर था ना, अब ये जो 5 है अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगा के ऐसे कर रहे हैं 1 माइनस ए, अब ये क्वोशंट की जगह माइनस लॉग बेस 2 एंड